हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं ज्योति गुप्ता और मैं लेकर आई हूं कक्षा 3 की गणित, जो सीबीएसई या एनसीईआरटी की बुक है। और इसमें मैं आज का जो पहला चैप्टर है वो कराने वाली हूं। और हमारे पहले चैप्टर का नाम है देखें किधर से। क्या नाम है? देखें किधर से। और आपको बता दें, हमारे चैनल पे पर्यावरण की जो बुक है आसपास, उसके सारे चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए आज की जो क्लास है वो शुरू करते हैं। तो बच्चों, हमारा जो पहला चैप्टर है किधर देखें या देखें किधर से, ठीक है, ये हमारा पहला चैप्टर है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, आइए आपको बताते हैं। लिखा हुआ है, हमारे शिक्षक ने हमें एक बार एक कार का चित्र बनाने के लिए कहा। हम सब ने कार के अलग अलग चित्र बनाए, ठीक है। और अगले दिन बड़े मज़े से हमने एक दूसरे को अपने बनाए हुए चित्र दिखाए। तभी अंशुल ने हंसना शुरू कर दिया। वह धीरज के बनाए कार के चित्र को देख रहा था। तो ये धीरज ने कार का चित्र ऐसा बनाया है। उसने कार का चित्र जो बनाया है वो ऊपर से बनाया है और अंशुल जो बनाया है वो साइड से बनाया है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है, अंशुल ने कहा, यह तो ऐसा लग रहा है जैसे एक बड़े बक्से में छोटा बक्सा रखा हो। फिर अंशुल ने धीरज को अपना बनाया हुआ चित्र दिखाया। दोनों ने तस्वीर तो एक ही कार की बनाई थी, लेकिन फिर भी उनके चित्र अलग अलग दिख रहे थे। धीरज ने कहा कि उसने कार को ऊपर छत से देखा। क्या तुम्हें लगता है कि उसका बनाया हुआ या अजीबोगरीब चित्र सही है? तो बताएं बच्चों, आपको बात क्या हो रही है। तो उनके जो टीचर है उन्होंने कहा कार का चित्र बनाओ। तो अंशुल और धीरज जो थे उन्होंने चित्र बना लिए। वो एक दूसरे से बात कर रहे थे कि और अपना चित्र एक दूसरे को दिखा रहे थे। तो जो धीरज था उसने कुछ इस तरीके से चित्र बनाया। तो अंशुल कहने लगा, तुम्हारा चित्र तो कुछ इस तरीके से है जैसे एक बड़े बॉक्स के अंदर एक छोटा बॉक्स रखा हुआ है। तो धीरज ने कहा, मेरी गाड़ी जो है, मेरी कार है जो इस तरीके से इसलिए दिख रही है क्योंकि मैंने कार को ऊपर से देखा था। और अंशुल की जो कार थी उसका चित्र जो था कुछ इस तरीके से दिख रहा था क्योंकि उसने कार को सामने से देखा था, तो कुछ इस तरीके का दिख रहा था। तो वही आपस में बात कर रहे हैं। तो जो दोनों का चित्र है गलत नहीं है, दोनों का चित्र जो है वो सही है, ठीक है ना बच्चों। ये बात करते हैं आगे। क्या तुमने कभी चीज़ों को अलग अलग तरफ से देखा? ठीक है, क्या ये चारों तरफ से एक जैसी लगती हैं, अलग अलग लगती हैं? देखिए, जैसे इन्होंने एक एग्जांपल दिया है टेबल का। भैया देखो भैया, क्या करोगे तुम, आपके घर में टेबल तो होगी ही ना। तो टेबल को आप ऊपर से देखो, ठीक है, और टेबल को सामने से देखो। टेबल तो टेबल ही होगी ना। तो ऊपर से देखने से तुम्हें वो कुछ इस तरीके से दिखेगी और सामने से देखोगे उसके तो तुम्हें इस तरीके से लगेगी ना। और अगर इसके नीचे से देखोगे इधर साइड से तो तुम्हें अलग तरीके से लगेगी। अगर चलो आपको बताते हैं, अगर आप नीचे की साइड से देखोगे तो किस तरीके की लगेगी। देखो, नीचे की साइड से देखोगे ना तो कुछ इस तरीके से तुम्हें मेज नज़र आएगी, ठीक है बच्चों। तो जो मेज का चित्र हर एंगल से अलग ही होगा, ठीक है। जैसे अगर आपको अगर पीछे से देखा जाए तो आप अलग से, आपके बाल ही दिखेंगे ना। ऊपर से देखा जाए तो आप अलग दिखेंगे और सामने से देखा जाए आपको पूरा चेहरा, बॉडी स्ट्रक्चर दिखेगा, है। तो मतलब कि हर साइड से देखा जाए साइड से अलग दिखेगा। तो मतलब कि आप हो तो एक ही, लेकिन आपको अलग तरीके से देखा जाए, अलग अलग एंगल से देखा जाए तो आप अलग अलग नज़र आओगे, ठीक है। लेकिन अगर आपकी कोई फ़ोटो बनाए, चित्र बनाए तो आप ही तो रहोगे। ऐसा थोड़ी ना कोई कह देगा ये कोई और है, ये कोई और है। वो आपकी सारी फ़ोटोज़ जो होंगी, चित्र जो होंगे वो सारे सही होंगे, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, इन चित्रों को देखो,
किनारों से मेज कैसी लगती है? कौन सा चित्र मेज के ऊपर से बनाया गया है? तो आपको दोनों में से बताना है कि कौन सा चित्र है जो मेज को ऊपर से देखने से बनाया गया है। तो साफ साफ पता चल जाएगा, ऊपर से देखने से मेज ऐसी लगेगी और सामने से देखने पे मेज जो है ऐसी लगेगी। फिर ये कह रहे हैं यहाँ पे नीचे कुछ चित्र बनाए गए हैं। ज़रा सोचो कि जब इन चीज़ों को ऊपर से देखेंगे तो कैसे लगेंगे। जैसे इन्होंने कुकर दिया है, तो कुकर को जो हम ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस तरीके का दिखेगा। ये हमारी चप्पल है, स्लीपर को देखेंगे ऊपर से इस तरीके का लगेगा। ये हमारा तरबूज टाइप में कुछ है, कुछ डिजाइन टाइप का है कुछ ये, तो इसको ऊपर से देखेंगे तो इस तरीके लगेगा। और ये जो हमारी अलमारी है, इसको ऊपर से देखेंगे तो कुछ इस तरीके का लगेगा ना। तो हर चीज़ को अगर अलग एंगल से देखेंगे तो वो अलग अलग एंगल से हमको अलग अलग तरीके का ही दिखेगा। तो चलिए आगे क्या लिखा है देखते हैं। चलो कुछ काम कर रहे हैं, कुछ काम करने की बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एक बिल्ली एक कक्षा के अंदर झांक रही है। वह कक्षा में शिक्षक शिक्षिका को ढूंढना चाहती है। क्या तुम उसकी कुछ मदद कर सकते हो? मतलब ये बिल्ली जो है कहाँ से झांक रही है? ऊपर का जो रोशनदान होता है वहाँ से झांक रही है। कैसे झांक रही है? रोशनदान से। तो ऊपर उसे रोशनदान से झांक रही है तो सब किसी के चेहरे तो नहीं नज़र आ रहे हैं ना, किसी बच्चे के चेहरे नहीं नज़र आ रहे, ना टीचर का चेहरा नज़र आ रहा है। तो वो शिक्षक या शिक्षिका जो भी पढ़ा रहा है उसको ढूंढना चाह रही है, तो कैसे पहचानेगी? तो वो इस तरीके से अपना अंदाज़ा लगा लेगी कि सब सारे बच्चे अलग बैठे हैं और शिक्षिका की टेबल अलग लगी हुई है। तो इस तरीके से वो आसानी से पहचान सकती है। या उसने और शिक्षक को अच्छे से ध्यान से देखा हुआ तो उनको पीछे से वो देखकर भी पहचान सकती है। जैसे नहीं, अगर हम जैसे कि अपने घर वाले हों या कोई भी हो जिनको हम ज़्यादा जानते हैं, अगर उनको हम पीछे से भी देखते हैं तो हम आसानी से पहचान जाते हैं कि वो कौन इंसान है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी जो बिल्ली है वो पहचान लेगी। फिर आगे चलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र दिए गए हैं। पता लगाओ कि किस ओर से देखने पर वह ऐसी दिखेगी। तो मतलब एक सीढ़ी दी गई है, वो साइड से हम सीढ़ी को देखते हैं तो इस तरीके से दिख रही है। और हम उसी सीढ़ी को सामने से देख रहे हैं, नीचे से। ठीक है, नीचे से नहीं, हाँ ऊपर यहाँ पे खड़े हुए हैं, यहाँ से सीढ़ी को देख रहे हैं तो कुछ इस तरीके से लग रही है। ये टेबल को ऊपर से देख रहे हैं तो ये इस तरीके की कुछ लग रही है। और ये हम साइड से कुर्सी को देख रहे हैं तो इस तरीके से लग रही है। पेंसिल तो हमारी ऐसे होती है ना, अगर हम पेंसिल को ऊपर से देखते हैं, ऊपर से नहीं, यहाँ पे जो पेंसिल दिखाई गई है वो इस तरीके से चोन की तरफ से देखी गई है। ये बीच वाला हिस्सा जो है वो चोन का है, जो हमारी ग्रेफाइट होती है। ठीक है, तो इस जगह से देखी गई है पेंसिल। ये बस जो है वो हमारे साइड से देखी गई है। इस तरीके से हम बता सकते हैं आसानी से। ज़्यादा टफ नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। फिर यहाँ पे देखते हुए हैं, कुछ चीज़ों को ऊपर से देखो, उनके चित्र बनाओ, अपने दोस्तों से पूछो कि वे किन चीज़ों के चित्र हैं। मतलब ये कह रहे हैं कुछ चित्र बनाओ, साइड से बनाओ, सब ऊपर से बनाओ, किधर से भी बनाओ, अपने दोस्तों से पूछो वो चित्र किस तरीके के हैं, कहाँ से हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ रंगोली के बारे में बता रहे हैं। क्या है? रंगोली के बारे में। तो एक बालक दिया हुआ, बच्चा दिया हुआ है, वो कह रहा है क्या तुमने कभी रंगोली बनाई है मेरी? ठीक है, ये कह रहे क्या तुमने कभी रंगोली बनाई है? मेरी दोस्त मीनाक्षी फर्श पर सुंदर डिजाइन बनाती है। तो ये कहता है कि क्या तुमने कभी रंगोली बनाई है? मतलब वो बच्चों से पूछ रहा है, आप लोगों से पूछ रहा है ये लड़का कि आपने कभी रंगोली बनाई है? मेरी जो दोस्त है मीनाक्षी, फर्श पर बहुत सुंदर रंगोली बनाती है। तो ये लड़की जो है वो क्या कहती है, मैं मीनाक्षी हूँ। ये रंगोली कौन बनाती है? मीनाक्षी ही बनाती है, यही मीनाक्षी लड़की है। ये कहती है मैं मीनाक्षी हूँ, मैं तमिलनाडु की रहने वाली हूँ। हर रोज़ सुबह फर्श पर कोमल बनाते हैं, ये बिंदुओं से बनाए जाते हैं। ठीक है, सॉरी कोमल नहीं, कॉलम लिखा हुआ है। ठीक है, ये कहती है मैं मीनाक्षी हूँ और कहाँ के रहने वाली है? तमिलनाडु के रहने वाली है। ये कहती है हर रोज़ सुबह फर्श पर मैं कॉलम बनाती हूँ, ये बूंदियों से बनाए जाते हैं। किससे बनाए जाते हैं? बिंदुओं से बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये ड्राइंग बनाती है अपनी बिंदु खींच के, और इनसे ये क्या करती है, अपनी डिजाइन बनाती है कुछ। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है।
नीचे दिए गए बिंदुओं की मदद से तुम भी रंगोली बनाने की कोशिश कर सकते हो। यहाँ रंगोली के 2 चित्र दिए गए हैं, मतलब ये बिंदु जो हैं इनकी मदद से आपको रंगोली बनानी है। जैसे इन्होंने बिंदु से इस तरीके की ये डिज़ाइन बना दी, बिंदु को मिला के इस तरीके की डिज़ाइन बना दी, तो आप भी कोई डिज़ाइन बना सकते हो अच्छी सी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं देखिए मैं बिंदुओं को मिला के कुछ अच्छी सी डिज़ाइन, सॉरी यहाँ पे गलत हो गया, थोड़ा सा टच हो गया। हाँ, तो जैसे कि ये बना रही हूँ मैं, ये मैंने बिंदु लिया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इससे इसको मिलाया, अब इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया, इसको इससे मिलाया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे गए, यहाँ पे ऐसे गए, यहाँ पे ऐसे गए, यहाँ पे ऐसे गए। इस तरीके से आप कुछ भी बना सकते हो, मतलब समझ रहे हो ना। ठीक है, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, कुछ भी, मतलब आप अच्छी सी डिज़ाइन बना सकते हो अपना थोड़ा माइंड यूज करके। जैसे ये देखिए कितनी प्यारी प्यारी डिज़ाइंस बनाई गई हैं, तुम भी और डिज़ाइन बनाओ। देखो इन्होंने कितनी प्यारी सी डिज़ाइन बनाई हुई है। और ये कह रहे हैं कि नीचे दी गई खाली जगह में इन आकृतियों को फिर से बनाओ, मतलब जो खाली जगह दी गई उनमें ये आकृतियाँ बनाई हैं। देखिए इन्होंने कितनी प्यारी प्यारी बिंदुओं को ही यूज करके ये डिज़ाइन बनाई हुई है। ठीक है, ये डिज़ाइन कहाँ बनाई जाती है? तमिलनाडु में बनाई जाती है। इन्होंने आपके लिए एक बॉक्स भी छोड़ दिया है, आपको बनानी है ये डिज़ाइनें। ठीक है, आगे चलते हैं। इन्होंने कहा है बिंदुओं से अपनी पसंद की आकृतियाँ और डिज़ाइन बनाओ, यहाँ भी बनानी है। फिर ये कह रहे हैं नीचे 6 अधूरे वर्ग और आयत हैं, बिंदुओं को मिलाते हुए उन्हें पूरा करना है। ठीक है, अधूरे वर्ग और आयत हैं, ठीक है, इनको मिलाते हुए क्या करना है? पूरा करना है। तो वर्ग हैं यहाँ पे 1 2 3 4, इधर भी 4 होनी चाहिए, 1 2 3 4। ठीक है, तो इधर से भी 4 गिन लो, 1 2 3 4, तो इनको मिला दो और इधर से भी 4 हो जाएंगे, 1 2 3 4, 4 हो गई, इनको मिला दो, ये वर्ग क्या बन गया? ये वर्ग बन गया। ठीक है, ऐसे ही ये ट्रायंगल बना दो, ये हमारा बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। ठीक है ना, ऐसा अच्छे से मिलाना है। और ये हमारा आयत बन जाएगा, इसको वर्ग बना दो। ठीक है, हर तरीके की आकृति यहाँ पे बन जाएगी। और आपको ध्यान से पढ़ना है तो आपसे सब कुछ हो जाएगा। ठीक है ना बच्चों। फिर है नीचे दिए गए बिंदुओं का इस्तेमाल करते हुए बनाओ। तो ये कह रहे हैं बिंदुओं का इस्तेमाल करते हुए एक पतंग बनानी। तो पतंग हमारी कैसी होती है? कुछ इस तरीके की होती है ना, ऐसे करके पतंग बना लो, ये तुम्हारी पतंग बन गई। ठीक है, और एक पत्ता बनाना है तो पत्ता बनाना है, आप अच्छे से बना सकते हो ना बच्चों, इसमें कोई टफ काम नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप पत्ता बना सकते हो। एक फूल बनाना है और नीचे बना लेना, यहाँ पे जगह नहीं है। ठीक है, इस तरीके से करके फूल बना लेना, अगर यहाँ पे बिंदी होती तो यहाँ पे बन जाता है। इस तरीके से आप सब कुछ बन जाएगा। फिर यहाँ पर पढ़ लेते हैं आखिर लिखा हुआ क्या है। यहाँ पे लिखा हुआ किसी चीज़ को यहाँ कहाँ से देखा गया है, चित्र उसी हिसाब से बनता है। शुरू के पन्ने में यही दिखाया गया है। किसी ठोस वस्तु के 3 आयाम होते हैं। ठीक है, जब उसका चित्र बनाते हैं तो उसे 2 आयामों में बांधना जरूरी होता है। बिंदुओं के ग्रिड पर आकृतियाँ बनाने से समरूपता की समझ विकसित होगी। किससे? बिंदुओं के ग्रिड पर आकृतियाँ बनाने से समरूपता की समझ विकसित होगी। समरूपता का मतलब जो होता है समान रूप होता है। चित्र को घुमाने, खिसकाने या आईने में देखने पर कैसे समरूपता दिखाई देती है, इस बात का अध्ययन अध्याय 5 और 10 में लिया गया है। ये कह रहे हैं कि किसी चीज़ को अगर देखने के जो उसके वो हैं आयाम 3 होते हैं, मतलब कोई वस्तु है, ये गोला है, गोला क्या, इसको हमने ये सिलेंडर मान लिया है। मान लो हमारे घर का कोई ग्लास है। ठीक है, ग्लास को अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हमको वो गोला नज़र आएगा, नीचे से देखते हैं तो भी गोला नज़र आएगा, साइड से देखते हैं तो हमको इस तरीके से नज़र आएगा। ठीक है, मतलब हर वस्तु के 3 आयाम होते हैं। फिर आगे चलते हैं, आगे लिखा हुआ है जैसे को तैसा। क्या लिखा हुआ है? जैसे को तैसा। इसमें क्या कह रहे हैं, एक दिन अमीना एक चित्रकार से मिली। किससे मिली? चित्रकार से। वो कहती है क्या तुम मेरा चित्र बना सकते हो? इसने पूछा इस चित्रकार से। तो ये कहता है,
ये चित्रकार कहता है हाँ हाँ ज़रूर, इसके लिए मैं 200 रुपये लूँगा। तो कितने रुपए मांग रहा है चित्र बनाने के? 200 रुपये। फिर ये कहता है कुछ समय बाद चित्रकार ने अपना बनाया हुआ चित्र दिखाया। ठीक है, कितना चित्र दिखाया उसने अमीना को। अमीना, यह रही तुम्हारी तस्वीर, कैसी लगी? तो अमीना कही, ये आधी तस्वीर बनाई थी ना इसने, देखो आधी बनाई है ना। तो ये कहते या तो आधी ही है, ये बोली यह तो आधी ही है। तो ये बोला कि बाकी आधा हिस्सा भी ठीक इसी तरह का है, बस एक आईने सामने रखो तुम पूरी तस्वीर मिल जाएगी। तो ये कहने लगा कि बाकी का मतलब तुम्हारा आधा हिस्सा दूसरे हिस्से के समान ही है। अगर तुम्हें पूरी तस्वीर बनानी है तो आधी तो मैंने बना दी है, आधे पे तुम आईना रखोगे तो तुम्हारी तस्वीर पूरी हो जाएगी। क्या आप मुझे मेरा पैसा दोगी? ये बोला चित्रकार बोला, तुम मुझे मेरा पूरा पैसा दोगी? तो अमीना ने कहा 100 रुपये का एक नोट दिया। तो अमीना ने उसको 100 रुपये दिए। तो ये कहने लगा चित्रकार, लेकिन यहाँ तो 200 रुपये का आधा है। मतलब चित्रकार ने तो 200 रुपये मांगे थे ना, तो उसने कहा ये तो 200 का आधा है, मतलब 100 रुपये 200 के आधे हुए ना। तो मतलब उसने 200 रुपये कहा था, लेकिन मीना ने कितने रुपए दिए? 100 रुपये दिए। तो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0 और 2 में से 1 गया 1। कितने रुपए दिए? आधे रुपये दिए, मतलब 100 रुपये दिए। बचा हुआ आधा हिस्सा भी ठीक उसी तरह का है, इसलिए एक आईना नोट के सामने रखना, तुम्हें तुम्हारा पूरा पैसा मिल जाएगा। हा हा हा। तो मतलब क्या हुआ, उसने भी वही बात कह दी इस लड़की ने कि मैंने तो तुम्हें 100 का नोट दे दिया है, अगर तुम्हें पूरा 100 का नोट चाहिए तो तुम इसके सामने एक शीशा रखो, मिरर रखो, तो तुम्हें उसमें उसकी इमेज नज़र आएगी, उसकी तस्वीर नज़र आएगी। तो समझ लो ये 100 रुपये, ये दूसरे 100 रुपये, तो हो गए ना 200 रुपये। तो उसने उसकी बातों में उसको फंसा दिया। फिर आगे चलते हैं। आगे क्या है कि यहाँ पे लिखा है चित्रकार ने कई चित्र बनाए जिसमें उसने उन चीज़ों को आधे हिस्सों को ही बनाया था। इन चित्रों को के बाकी हिस्से जो हैं को बनाओ और बताओ कि ये किन चीज़ों के चित्र हैं। इसके लिए आईने की मदद ली जा सकती है। जैसे कि इन्होंने ये चित्र दिखाया है, अगर यहाँ पे आप एक मिरर रखोगे अपने बुक के सामने तो आपको एक बटरफ्लाई नज़र आएगी। आप यहाँ पे एक मिरर रखोगे इधर साइड में तो आपको एक दिया नज़र आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक मिरर रखोगे तो आपको यहाँ पे एक लॉयन नज़र आएगा, ठीक है। और यहाँ पे रखोगे तो आपको स्टार नज़र आएगा। यहाँ पे रखोगे मिरर तो आपको यहाँ पे फिश नज़र आएगी। इस तरीके से एक हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या हम नीचे दी गई वस्तुओं के चित्र बनाते समय चित्रकार का कोई तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं? तो जैसे कि ये एक इंसेक्ट कीड़ा दिया हुआ है, ये कप है, ये हमारा झंडा है। तो फिर यहाँ पे बात दी गई हुई है कि तुम चित्रकार को ऐसी चीज़ों को ये चित्र बनाने के लिए कहो जिन्हें एक जैसे 2 बराबर हिस्सों में ना बांटा जा सके। तो अब उसका आईने वाला उपाय नहीं चल पाएगा। 3 ऐसी वस्तुओं के चित्र बनाओ जिन्हें आईने की तस्वीर की तरह 2 बराबर हिस्सों में ना बांटा जा सके। तो हमको ऐसी तस्वीर बनानी है जो आईनों में देखने पर वो पूरी ना हो। जैसे कि इन्होंने कप दिया है, ठीक है। कप हमारा कुछ इस तरीके से होता है। अगर हम इसका आधा हिस्सा बिगाड़ दें, इसका आधा हिस्सा हटा दें, तो अगर हम वो जो इसको हम इतना ही बनाएं तो इसको अगर हम मिरर में अगर देखते हैं तो ऐसी ही तस्वीर मिलेगी, हमको ये हिस्सा तो नहीं मिलेगा ना। तो मतलब हम कप है इसको हम मिरर में देखने पर कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। तो और आगे चलते हैं, आईने से पूरा होने वाला आधा हिस्सा। तो आईने से पूरा होने वाले आधे हिस्से कौन कौन से इन्होंने बताए हैं। इन तस्वीरों को देखो, बिंदु वाली रेखा पर आईना रख कर देखने पर क्या हिस्सा ऐसा ही दिखेगा जैसा कि चित्र में दिखता है। तो इन्होंने कुछ एक ट्रायंगल दिया है, ठीक है। तो यहाँ ट्रायंगल के इसको यहाँ पर इस तरीके से अगर आधा करते हैं तो दोनों हिस्से बराबर होते हैं। ट्रायंगल के इस हिस्से को अगर हम इस तरीके से करते हैं
तो भी हमें दोनों साइड के हिस्से बराबर मिलते हैं। अगर इस तरीके से बीच में करते हैं ट्रायंगल के, इस तरीके से आधा काटते हैं तो इधर का हिस्सा अलग है, इधर का हिस्सा अलग है। मतलब हम ट्रायंगल को अगर इस तरीके से काटेंगे, त्रिभुज को हम इस तरीके से काटेंगे तो हमको समान आकृति नहीं मिलेगी। अगर हम इसको इस तरीके से काटेंगे तो हमको समान आकृति मिल जाएगी। इस तरीके से अगर करेंगे तो भी मिल जाएगी हमें दोनों तरफ समान आकृति। अगर इस ये जो हमारा पेड़ दिया हुआ है इसको इस तरीके से करेंगे तो हमको इधर की आकृति अलग होगी, इधर की आकृति अलग होगी, तो हमको समान आकृति नहीं मिलेगी। और ये हमारा जो बी दिया हुआ है इसको हम बी से अगर करते हैं तो दोनों तरफ हमको समान आकृति मिलेगी। टी को भी आधा करने पे हमें दोनों तरफ समान आकृति मिलेगी। और इसको हम आधा करने पे दोनों तरफ, इसको अगर हम आधा करते हैं तो इस तरीके की आकृति मिलेगी, मतलब समान आकृति नहीं है। इसको अगर हम आधा करते हैं तो कुछ इस तरीके से की आकृति मिलेगी मिरर में देखने पे, तो ये भी नहीं होगा। और इसको देखने पे हमको सेम आकृति मिल रही, ये हो जाएगा। इसको आधा करने पे भी सेम आकृति मिल रही है तो ये भी हो जाएगा। इसको आधा करने पे भी दोनों तरफ सेम आकृति मिल रही है, ये भी हो जाएगा। इसको आधा करने पर भी दोनों तरफ सेम आकृति मिल रही है, ये भी हो जाएगा। इसको अगर आधा करते हैं तो इस तरीके का कुछ आएगा, इसकी आकृति इधर जाएगी, तो अगर इसकी आकृति इधर जाएगी तो कोई बड़ा बनेगा इधर, ठीक है। तो मतलब ये भी नहीं है। और इसको अगर आधा करते हैं तो इसकी भी आकृति दोनों तरफ समान रहेगी। इस तरीके से हो जाएगा। और कुछ उदाहरण बताए हैं इन्होंने। कुछ उदाहरण में अगर हम एक आयत ले लेते हैं, इसको इस तरीके से आधा करते हैं तो दोनों तरफ समान रह जाएगी। और दूसरा आयत लेते हैं, अगर इसको हम इस यहाँ से कट करते हैं तो भी दोनों तरफ समान हो जाएगा। और कोई अगर हम सिलेंडर लेते हैं, कट करते हैं तो दोनों तरफ समान हो जाएगा। इस तरह कई सारी आकृति हैं तो आप बना सकते हो। फिर इन्होंने यहाँ पे कोई बात कही है, देखते हैं क्या बात कह रहे हैं। दी गई दो आयतों को बिंदु वाली रेखा एक जैसे दो हिस्सों में बांटती हैं, लेकिन देखिए कि ये हिस्से आईने पूरे होने के वाले आधे हिस्से की तरह नहीं हैं। मतलब कुछ आकृतियाँ हैं जो आधा करने पर सेम हो रही हैं और कुछ आकृतियाँ हैं जो आधा होने पर सेम नहीं हो रही हैं। फिर आगे चलते हैं। काफ़ी लंबा चैप्टर है, पेशेंस बनाए रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अगर थक रहे हो तो इसी आधे चैप्टर को कल अगली बार में देख लेना, लेकिन पूरा चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप पूरा पढ़ोगे तो आपको पूरा ज्ञान होगा और आप पढ़ने में अच्छे होंगे। आपके घर वाले भी खुश होंगे और आप भी खुश होंगे, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, क्या तुम नीचे दिए गए चित्रों को बिंदुओं वाली रेखा की मदद से दो एक जैसे बराबर भागों में काट सकते हो? तो हाँ, इसको काट सकते हैं, इसको भी काट सकते हैं, इसको यहाँ से काट सकते हैं, इसको यहाँ से काट सकते हैं, इसको भी कहीं से भी काट सकते हैं, हर जगह से बराबर होगा। इसको नहीं काट सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इधर से काटेंगे तो वो हमको हिस्सा इधर नहीं मिलेगा। इसको काट सकते हैं बीच से, ठीक है। और इसको हम नहीं काट सकते हैं, इसको हम काट सकते हैं इधर से, इसको हम इधर से काट सकते हैं, इसको भी हम इधर से काट सकते हैं, इसको हम नहीं काट सकते हैं, ठीक है ना। और ये जो है हमारा एरोप्लेन, इसको बीच से काट सकते हैं और इसको हम नहीं काट सकते हैं और इसको भी नहीं काट सकते हैं, इसको बीच से काट सकते हैं, इसको बीच से काट सकते हैं और इसको नहीं काट सकते हैं, इसको भी नहीं काट सकते हैं, इसको हम काट सकते हैं किसी भी एंगल से, ठीक है। इस तरीके से हम अपना थोड़ा दिमाग लगा के कर सकते हैं। फिर आगे जो है, आगे दिया हुआ है, अंग्रेजी के इन अक्षरों के आधे हिस्से को देखकर उसके पूरे हिस्सों का अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्या हिंदी में ऐसा कोई अक्षर है? तो हिंदी के अक्षरों की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि इन्होंने ए को आधा किया तो हमको मिल गया, सी को आधा किया मिल गया, एच को आधा करने पे भी हमको सेम आकृति मिलती है, यू को भी आधा करने पे, जैसे कि इधर हमने किया बन गया ना ए, और ये सी इधर को बनाया तो सी बन गया, थोड़ा और इधर इस तरीके से किया एच बन गया, सेम आकृति बनाई यू बन गया, सेम आकृति बनाई बी बन गया, ठीक है। सेम आकृति बनाई तो हमारा ये एक्स बन गया। इस तरीके से हमारे अक्षर बन रहे हैं। तो और बात कर रहे हैं,
कि इन अक्षरों को इस्तेमाल करके हम ऐसे शब्द भी बना सकते हैं जिन्हें दो समान भागों में बांटा जा सकता है। ठीक है, मतलब इन शब्दों को मिला के हम कोई शब्द भी बना सकते हैं जिनको आधों भागों में बांट सकते हैं। ठीक है, फिर ये कह रहे हैं दिए गए शब्दों के आधे हिस्से को देखकर पूरा अंदाज़ा लगाना है। तो पूरा अंदाज़ा लगाना है, जैसे कि ये हमारा H है, ये हमारा O है, ये हमारा W है, ये हमारा W है, ये हो गया हाउ, H और W हाउ होता है, ये हमारा A है और ये हमारा X है। तो ये हमारा वैक्स बन गया है। ये शब्द ही तो हैं। ठीक है, और जैसे कि यहाँ पे हमने इसको पूरा किया तो C हो गया, ये O हो गया, ये भी हो गया, ये K हो गया, ये E हो गया और ये D हो गया। तो ये क्या बन गया? कुक्ड बन गया। और इसको ये हमारा D है, ये हमारा I है, ये हमारा C है और ये हमारा E है। तो मतलब क्या बन गया? ये कुक्ड बन गया और ये डाइस बन गया। इस तरीके से हम कई सारे वर्ड भी बना सकते हैं। अब ये कह रहे हैं मुखौटा बनाना। किसकी बात कर रहे हैं? मुखौटा बनाने की। तो देखते हैं इसमें क्या है। मैं तुम्हें बिल्ली का मुखौटा बनाना बताऊं। तो ये बिल्ली का मुखौटा बनाना बताने की बात कर रहे हैं। कागज़ का एक टुकड़ा लो। ये कह रहे हैं कागज़ का एक टुकड़ा ले लो। भाई ले लो एक कागज़ का टुकड़ा। फिर कह रहे हैं इसे बीच से मोड़ दो। ठीक है, तो उस कागज़ के टुकड़े को इस तरीके से बीच से मोड़ दो। फिर ये कह रहे हैं एक तरफ जैसा दिखाया गया है वैसा चित्र बनाओ। मतलब ये कह रहे हैं एक तरफ सिर्फ ऐसा चित्र बना दो। फिर ये कह रहे हैं कैंची से ये जो किनारे थे इसको काट दो। तो कैंची से किनारे काट दोगे तो इस तरीके से आ जाएगा। फिर ये कह रहे हैं कि अब इसे खोलो और नाक-मूछ बनाओ। इन्होंने खोला, अब नाक-मूछ बनाई। ठीक है, फिर इसको इन्होंने कलर कर दिया। तो कह रहे हैं लो तुम्हारा मुखौटा तैयार हो गया। इस तरीके से मुखौटा तैयार हो गया। फिर ऐसे ही आप कई सारे बना सकते हो। जैसे इन्होंने एक लड़की का बनाया है, हाथी का बनाया है, डियर मतलब हिरन का बनाया है। इस तरीके से आप बना सकते हो। तो वही इस तरीके से हमारा जो आज का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको पसंद आया हो, थोड़ी वीडियो लंबी हो गई, लंबी इसलिए हो गई क्योंकि आपके चैप्टर भी बहुत लंबा था। ठीक है, पूरा 12 पेज का चैप्टर था। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपको बता दें हमारे चैनल है जो स्टडी इसमें आप प्लेलिस्ट में जाकर कई सारी क्लासेस हैं, आप देख सकते हैं आपको जो देखनी हो। आप और उसके चैनल पे जाएंगे तो आपको हमारे और कई सारे चैनल मिलेंगे जिनमें है जोजस किड्स मस्ती, जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी और जोजस क्राफ्ट। आप इन तीनों को सब्सक्राइब कर लेना। तो आपको बता दें इन चैनलों में है क्या। जो हमारा जोजस किड्स मस्ती है उसमें बच्चों की वीडियो हैं और कई सारी वीडियो हैं। ठीक है, जिनमें आपको कई सारी चीज़ें बताई जाएंगी, बनवाई जाएंगी। और आप जोजस क्राफ्ट ज्वेलरी में आप अपने हाथों से कितनी प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर ज्वेलरी बना सकते हैं। आप देख सकते हैं कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई गई हैं। ठीक है, जो हमारा जोजस क्राफ्ट है उसमें पुरानी बेकार चीज़ों से आप कितनी सुंदर सुंदर चीज़ें बना सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो बिल्कुल देखिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो देखिए हमारे जो जोजस क्राफ्ट है उसमें कितनी प्यारी प्यारी चीज़ें बनाई गई हैं। वो भी ये सब शादी के कार्ड से बने हुए पुरानी वेस्ट चीज़ों से। और जो जोजस किड्स वाला है उसमें देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इनको आप देख सकते हैं। तो भाई हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक करिएगा, बेल आइकन को हिट भी कर लीजिएगा ताकि सारी क्लासेस जो हैं, वीडियोज़ जो हैं अपलोड होने पर आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले और आप देख लीजिए। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।